देखिए, एपी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कौन सा पद होगा वो भी हम लोग याद कर लिए थे, पढ़ लिए थे ना। और अगर ए और डी पता चल जाए तो हम लोग एपी भी याद करना सीख लिए थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 2 अंक का बात करें या 3 अंक का बात करें या 4 अंक का बात करें, उसका पहले नियम सीखिए। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक अंक का, तो एक अंक जो होता है वह शुरू होता है हमारा कितना से, 1 से, कहां तक जाता है, 9 तक। 2 अंक का बात करेगा, ये हमारा कितना अंक वाला होता है, 1 अंक। जब 2 अंक वाली संख्या का बात करता है तो हमारा शुरू होता है कहां से, 10 से, क्योंकि इकाई और इका हो गया 2.5, 2 अंक हो गया। यह जाता कहां तक है, 99 तक। कहां तक जाता है, 99 तक। अगर 3 अंक पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 3 अंक कहां से लेंगे, 100 से शुरू होता है, और 100 से शुरू होगा तो कहां तक जाएगा, 999 तक। क्योंकि 3 अंक है 999, से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में कितने अंक हो जाते हैं, 4। 1000 में जो अंक होते हैं कितने होते हैं, 4। एक अंक वाला हम लोग को काम नहीं है, हम लोग को चाहिए 2 अंक, 3 अंक, और ज्यादा पूछ देगा तो 4 अंक। तो 4 अंक बहुत बड़ा हो जाता है, तो 4 अंक हम लोग को नहीं मिलेगा। 9999 इन होगा। अब क्वेश्चन हमें पूछेगा कि सिर्फ कोई कभी पूछ दिया 2 से कटने वाला, जैसे देखिए 2 अंक है तो 2 अंक हमारा कहां से है, 10 से। 10 से कहां तक है, 99 तक। 10 से कहां तक है, 99 तक। 3 अंक जो है वो कहां से है, 100 से। 100 से कहां तक है, 9 से 99 तक। 4 अंक जो है वो कहां से है, 1000 से। 1000 से कहां तक जाता है, 9999 तक। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन अगर हम लोग 2 अंक पर बात करें तो बोल देगा कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। तो पहले ये ध्यान देना कि 2 से कटने वाला कौन कौन होगा, लेकिन कहां से कहां तक में चाहिए, 10 से लेकर के 99 तक में। 2 अंक वाली क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2 से कटने वाला बताइए, तो 2 से कटने वाला हमारा कहां से कहां तक लेंगे, 10 से लेकर के 99 तक हमारा है। अभी इसमें से कौन हमको चाहिए, 10 से 99 तक का टोटल संख्या हो गया, हम लोग को चाहिए 2 से कटने वाला। अगर 2 से कटने वाला चाहिए तो 2 से कौन कटेगा, सबसे पहला 10। 10 के बाद कौन कटेगा, 12। 12 के बाद कौन कटेगा, 14। लास्ट वाला कौन कटेगा, 99 तो कटेगा नहीं, तो कटेगा कौन, 98। 99 तो कटेगा नहीं तो कौन कटेगा, 98। कोई दिक्कत, हमारा ए पता चलिए गया, एक से डी पता चलिए जाएगा, और लास्ट पद पता है, ये पता हो रहा है ना जी। तो क्या हम लोग इससे संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या हो गया कि 7 से कटने वाला चाहिए। 2 अंक में पूछ दिया कितना से कटने वाला चाहिए, 7 से। तो पहले देखिए 10 है तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 14। 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। लास्ट में कौन कटेगा, तो लास्ट वाला हम लोग को निकालने में दिक्कत होता है कि कौन सा कटेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किससे कटने वाला संख्या बोला है, 7 से। 7 से लास्ट में भाग दे दीजिएगा। 7 से अगर पूछ दिया, 2 से पूछेगा, 4 से पूछेगा, 9 से पूछेगा, 17 से पूछेगा, जितना से पूछेगा उतना से लास्ट में क्या कर देंगे, भाग। तो 7 से भाग दीजिए, 7 कम 7, 7 चौ 28, कितना बचा, 1। कितना शेष आया, 1। कितना शेष आया, 1। तो कितना, 1 घटा देना, कितना में, 99 में। 99 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 98। अब 7 से भाग देके देखो कट जाएगा। जो शेष बचेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जैसे देखिएगा, अगर हम लोग मान लीजिए लेते हैं 13 से, कितना से, 13 से। 13 से कटने वाला, तो 13 से कटने वाला सबसे पहले कौन आएगा, 13। 13 के बाद कौन आएगा, 26। बाद में कितना आएगा, सबसे लास्ट में। तो हम लोग 13 से सबसे लास्ट संख्या हमारा कौन है, 99 है। 99 में भाग दीजिए, 13 से 78, 13 13 सत्ते 91, कितना बचा, 8। 99 में 8 घटा दीजिए, 91। तो दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीका से अगर हम लोग को 3 अंक में पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, कितना अंक में पूछ देगा, 3 अंक। 3 अंक में अगर पूछ देगा, स्टेप समझिएगा बात को। अगर पूरा समझ लेते हैं तो हम लोग सिर्फ यही 2 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे। 3 अंक पूछ दिया हमारा 3 से कटने वाला, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। 3 अंक में कितना से कटने वाला पूछ दिया, 3 से।
तो सबसे पहले क्या 100 कटेगा 3 से? नहीं। 101 कटेगा? नहीं। 102 कटेगा? 3 से 102 नहीं कटेगा। 3 से हम लोग लिए हैं, कितना से बोल रहे हैं? 3 से। 3 से भाग देना है, कितना से भाग देना है? 3 से। 100 तो कटेगा नहीं। 101 को चेक करेंगे और 102 को, 102 कट जाएगा क्योंकि 3 तिहाई 9 3 चौका 12। फिर 102 के बाद 105, लास्ट में कितना मिलेगा? तो 3 से कटने वाला चाहिए, हमको लग रहा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो लास्ट वाला कितना मिला? 999। अब पूछ दिया 5 से कटने वाला, कितना से? 5 से। तो 5 से तो 100 कट जाएगा, 100 के बाद 105, फिर लास्ट में कौन कटेगा? तो 999 5 से भाग दे दीजिए। ज्यादा दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, ढूंढने में दिक्कत है, उतना से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4। शेष कितना बचेगा? 4। तो 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 995। अब उसी तरीका से कितना से चाहिए? 7 से। तो 7 से चाहिए तो 7 से पहले भाग देंगे, 7 से भाग देंगे ना, तो 7 से भाग देंगे तो पहले कौन कटेगा? क्योंकि 100 कटेगा नहीं। फिर 101 को चेक करेंगे, 102 को, 103 को, 104 को। अच्छा, इसको पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे सर? उसमें तो भाग देंगे, घटा दिए। 7 1 कम 7 हो रहा है, हो रहा है। अब तुम अगर लोगे कि सर 7 से 21 7 4 28 2 आ गया, तो 2 तो घटाएंगे नहीं ना। हम बोले घटाना होगा कब? जब लास्ट में चेक करेंगे तब। घटाना होगा कब? जब लास्ट वाला चेक करेंगे तब, याद रहेगा। घटाएंगे कब? जब लास्ट वाला चेक करेंगे तब। यहाँ पे लाना 7 5 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। कितना? 7 5 एक बार 4 से जा रहा था, कितना से जा रहा था? 4 से। कितना से जा रहा था? 4 से। तो हम लोग लेके जाएंगे कितना से? 5 से। कितना से लेके जाएंगे? 5 से। तो 5 से ले जाएंगे तो एक में क्या आया? माइनस में 5 आया, कितना आया? माइनस में 5 आया। अब इसमें जोड़ देंगे, मतलब क्या? एक बार ज्यादा ले जा करके और जो शेष आएगा उसको जोड़ देंगे। एक बार ज्यादा ले जा करके और एक बार जो आएगा उसको शेष को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 की जोड़ दिए, देखो सबसे पहले 105 आया है। अच्छा, लास्ट वाला फिर निकालना होता है, तो लास्ट वाला में कितना से क्या करेंगे? लास्ट में भाग देंगे। 7 एक कम 7, 7 4 28, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है? 5। 999 में 5 क्या कर दें? घटा दें। तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 994। क्या हो जाएगा? 994। तो क्या इस तरीका से हम लोग को पता चल जाएगा कौन कितना से कटने वाला है? इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब इसमें और टाइप क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब टाइप को एक ही बार क्लियर करते हैं इसमें। अब ये हमारा अंक पर आधारित क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 से लेकर 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच, ध्यान दीजिएगा, के बीच बोल रहा है। 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच 2 का गुणज, 2 का गुणज, 2 का गुणज मतलब 2 से कटने वाला। तो 10 और 250 के बीच में 2 से कटने वाला कौन कौन संख्या है? पहला कौन होगा? 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। बोला कि 10 और, ठीक है, के बीच, के बीच का मतलब होता है क्या? इससे बड़ा और इससे छोटा। तो पहला हमारा कौन मिलेगा? 12, और लास्ट में जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? 248। आया बात समझ में? बोल दिया 4 का गुणज, 4 का गुणज, तो 11 12 16, 4 का गुणज 48 कटेगा ना 4 से, 4 से 24, 4 दुनिया, तो कौन लेंगे? 248। क्या इस तरीके से हम लोग को ढूंढने आ जाएगा? गुणज बोले, विभाज्य बोले, के बीच का मतलब समझ में आ गया? क्लियर? अब
के बीच वाली संख्या में बहुत दिक्कत होता है, वो कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन हम लोग को रखना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बोला 3 अंक। अब क्वेश्चन में चलते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं? तो सबसे पहले हम लोग को पता है 3 अंकों वाली जो संख्या होता है वह कहां से होता है? 100 से लेकर के 999 तक पहले लिख लेंगे। अब इसमें कौन सा संख्या चाहिए? 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए। जब 7 से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए तो बताइए यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन कटेगा? 105। 105 के बाद 112, 119, लास्ट में कितना मिला? 994। बताइए ए बराबर हो गया 105, डी बराबर हो गया 112 माइनस 105 बराबर कितना? 7। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवा पद। क्या बोलते हैं बाबू? एनवा पद। एनवा पद कितना हो गया? 994। एनवा पद कितना हो गया? 994। तो जब एनवा पद मिल गया तो एनवा पद का सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। फिर आगे ए का मान कितना आया? 105। डी का मान कितना आया? 7। फिर आगे बढ़ेंगे एन माइनस 1 994, 105 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। फिर एन माइनस 1 गुना 7, 800, क्योंकि 9 5 14, 8 है 1 9, 9 में से 8, 7 से इसको कटा सकते हैं जी। 7 से कम 7 बच गया 18, 7 दूनी 14 और 7 7 49 होगा इतना। या n बराबर 127, ये माइनस में 1 है तो इधर क्या होगा? प्लस। n बराबर कितना आ गया? 128। क्वेश्चन ने पूछा था कितनी संख्याएं होंगी? 128 को संख्या कितनी संख्याएं होंगी? 128। किसी को दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है। 3 अंक वाली, इसमें भी क्या बोला बाबू? 3 अंक। ठीक है, 3 अंक हमारा कौन कौन होता है? 100, 101, डॉट 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 999। कितना से कटने वाला चाहिए? 5 से। तो 5 से विभाज्य कौन कौन होगा? 100। 100 तो कट ना जाएगा। फिर उसके बाद 105, 110, लास्ट में कितना होगा? 995। ए बराबर निकाल दिए 100, डी बराबर निकाल दिए 5। अब बताओ टीएन हमारा कितना दिया है? 995। क्योंकि जो अंतिम पद होता है, इस टाइप का कल क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, जो अंतिम पद होता है उसको बोलते हैं एनवा पद। 995 सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 995। ए का मान 100, डी 995, एन माइनस 1 गुना डी 100 प्लस उधर क्या होगा? माइनस में। मान बिठा दिया जाए एन माइनस 1 घटा देंगे वो कितना होगा? 895। 5 से कटेगा, 5 से कम 5 बच गया 3, 5 7 35 और 5 9 45, इसलिए n बराबर 180। क्या अंक आधारित क्वेश्चन आएगा तो बनाने आ जाएगा? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए छापिए। देखिए जो क्वेश्चन बताया अभी बीच वाला, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज बहु बोला है तो बताइए। 10 तो लेना नहीं होगा, 10 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 11। 11 4 से नहीं कटता है, कौन कटेगा? 12। कौन कटेगा? 12। 12 के बाद कौन कटेगा बाबू? 16। 16 के बाद 20, लास्ट वाला कौन कटेगा? 248। 250 के पहले चलना होगा तो 249 नहीं कटेगा, और 249 से पहले चलेंगे तो कितना होगा? 248।
बताइए ए बराबर कितना होगा 12, डी बराबर अब कितना हो जाएगा 4। हम लोग का अंतिम पद दिया है 248। सूत्र लीजिए टीएन बराबर 248 का ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। मान बैठा दिया जाए, ए का मान 12, डी का मान 4 बराबर 248। एन माइनस 1 गुना 4 248, 12 प्लस में जरा क्या हो जाएगा माइनस में। अब घटा दीजिए, 8 में 2 के कितना बचेगा 6, 200। 8 में 2 गया 6, 4 में से गया 3, 236। 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20 और 4 नवाई 36। इसलिए एन बराबर कितना आ गया 60। 59 माइनस में किधर गया तो क्या हो गया प्लस, 59 कितना हो जाएगा 60। इस क्वेश्चन बोला है कि 7 से कटने वाला चाहिए वो संख्या 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच। तो 100 तो कटेगा नहीं, कितना कटेगा 101 कटेगा नहीं, 102, 102 7 से कटना चाहिए, 103, 104, 105, 105 के बाद 112 और उसके बाद में 994, क्योंकि 1000 भी नहीं कटेगा, 99 भी नहीं कटेगा, 98 भी नहीं कटेगा, 97 भी नहीं, 96 भी नहीं, 95 भी नहीं, 94। ठीक है। ए बराबर कितना हो गया 105, डी बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे टीएन बराबर दे दिया है 994। सूत्र लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 994। बताइए का मान 105, यहाँ पे डी का मान 7, 994। एन माइनस 1 994 माइनस 105 होगा जी, घटाएंगे तो कितना होगा 889। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। एन बराबर कितना आएगा 128। कोई दिक्कत बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। लैंग्वेज के क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा क्या याद रखना है, जैसे जैसे बोलेगा वही काम करते जाना है। किसी भी लैंग्वेज क्वेश्चन होगा तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसका लिखते जाएंगे, समीकरण प्राप्त होगा, उसके बाद हल होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है 7वें पद का 7 गुना, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट दम प्रश्न से एक बार चलते हैं। प्रश्न में हमारा क्या बोला है 7वें पद का, 7वें पद का मतलब क्या लिखेंगे 37, ये नहीं लिखेंगे जी। 7वें पद का मतलब क्या लिखेंगे 37, जिसे सिखाए थे ना। 18वां पद T18, 20वां पद T20, 21वां पद T21, 25वां पद T25, nवां पद Tn। ठीक है, तो बोला 7वां पद T7 का मतलब क्या होता है गुना, कितना गुना 7। फिर आगे 11वें पद, तो 11वें पद को क्या लिखोगे T11, 11वें पद क्या लिखेंगे T11 के 11वें पद के 11 गुना 11 बराबर है। क्या दिक्कत है, बराबर है तो कोई दिक्कत है। आगे बढ़े, T7 का सूत्र ए प्लस 6D, T11 का सूत्र ए प्लस 10D। पढ़े ना जी, T7 है इसका मतलब ए प्लस 6D, T11 इसका मतलब ए प्लस 10D, 10D ना। अब आगे 7 है, ठीक है ना हो। 7 में से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7। कोष्ठ के बाहर कुछ भी हो, अंदर वाला में सभी से गुना होता है। कोष्ठ के बाहर कुछ भी हो, अंदर वाला में सभी से क्या होता है गुना। 7 में से गुना करेंगे 7 7 6 42, 11 में से करेंगे 11 दाम 110। कोई दिक्कत है, सबको उधर भगा दें, सबको उधर भगाएंगे तो 11A माइनस 7, 110D माइनस 42D बराबर कितना 0 ना। अब बताइए 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4, 10 में से 2 गया
8, 10 में से 4 गया 6, यही होगा। और 60 ना होगा, बराबर कितना 0। कोई दिक्कत? 4 कॉमन निकलेगा, ए प्लस 4 एकम 4, 4 7 28, बराबर कितना 0। 4 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो गया ए प्लस 17d बराबर कहाँ आ जाएगा 0। ए प्लस 17d किसका सूत्र है? किसका? ए 18 का। सिद्ध करना था ना जी, क्या सिद्ध करना? 18वां पद शून्य होगा, 18वां पद शून्य होगा, क्योंकि ए प्लस 17d किसका सूत्र होगा? 18 का। 18वें पद का एक कम होता है, एक कम होता है तो 17 इसका होता है 18 होगा। जिसकी नहीं समझ में फिर से यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे प्रश्न से। 10वें तो T10 का 10 गुना तो 10, 15वें तो T15 क्या 15 गुना बराबर है। इन्हें क्वेश्चन बोला है, बताइए T10 का सूत्र ए प्लस 9d गुना 10, 15 का सूत्र ए प्लस 14d, 10 में से करेंगे 10 से 10 9 90 होगा, 15 में से करेंगे 15 ए, 14 में 15 से करेंगे 600 210 होगा ना। अब आगे सबको उधर भगा दें, 15a माइनस 10a, 210d माइनस 90d बराबर कितना होगा 0। घटा दिए 5, घटा दो बाबू 0 120, यही ना। 5 कॉमन निकलेगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 d बराबर 0। 5 इधर गुना में, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए किसका सूत्र है 25 का। बन जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। किसी को दिक्कत होगा इसमें? चलिए छापिए इसको जल्दी। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसी टाइप का क्वेश्चन है। एपी, किसी एपी के एमवें पद, एमवें पद के जगह पर क्या लिखना बाबू टी एम का एम गुना एनवें पद, तो टी एन का कितना गुना एन गुना, आपस में क्या है बराबर है। तो टी एम का सूत्र क्या लिख दे बाबू ए प्लस एगो कम डी होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो सूत्र पढ़े वो क्या पढ़े, एक कम डी, यही ना। और यहाँ पर 10 रहता था तो 9d, 8 रहता था तो 7d, 6 रहता था तो 5d, तो एम है तो क्या लिखना होगा एम माइनस 1 गुना डी। उसी तरीका से ए प्लस का सूत्र का एन माइनस 1 गुना डी, पूरा कितना के बराबर है एन का। अब आगे ए प्लस एम में डी से करेंगे एम डी माइनस डी, और फिर पूरा बाहर में कितना है एम, एन में डी से करेंगे एन डी माइनस डी, फिर बाहर में क्या है एन होगा इतना। अब गुना करेंगे, ए में एम से करेंगे ए एम, एम में एम से करेंगे एम स्क्वायर डी, और डी में एम से करेंगे डी एम, ए में एन से करेंगे ए एन, एन में एन स्क्वायर हो जाएगा, और डी में एन से करेंगे डी एन, होगा इतना जी। किसी को दिक्कत? अब आगे सबको एक तरफ कर दिया जाए, सबको एक तरफ करते हैं, ठीक है। हम लोग एक तरफ करेंगे तो देखो ए है, चलिए करें ए एम, प्लस में जरा क्या होगा माइनस में, एम स्क्वायर डी माइनस में एन स्क्वायर डी, माइनस में डी एम प्लस में डी एन बराबर क्या हो जाएगा 0। ए कॉमन निकालेंगे एम माइनस एन, डी कॉमन निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे डी, तो बचेगा एम माइनस एन। किसको दिक्कत है तो बोलो।
यहां तक में किसी को दिक्कत है? ए कॉमन निकला है माइनस एन, बी कॉमन निकला है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस कॉमन निकल गया, दोनों में डी है तो बच गया एम, और जब बाहर माइनस निकलता है तो अंदर का चिन्ह पलट जाता है। अब देखिएगा आगे, एम माइनस एन एकड़ों में है एम माइनस एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूत्र है, क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी एकड़ों में है तो हम लोग कॉमन निकाल देते हैं एम माइनस एन, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है? ए प्लस डी, यहाँ पे से निकला है क्या? एम माइनस एन, तो बचा क्या है? एम प्लस एन, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस वाला बाहर निकला तो प्लस वाला बच्चा है ना। और फिर आगे माइनस में क्या बचा है? डी बराबर क्या है? 0। ये गुना में इधर क्या होगा? भाग में, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, तो दिक्कत। फिर आगे क्या बच रहा है? ए प्लस डी, डी डी कॉमन निकल जाएगा, और इसमें भी डी, इसमें भी डी कॉमन निकलेगा, तो डी कॉमन तो बचेगा एम प्लस एन कितना? माइनस 1, और डी कॉमन निकला तो बचे एम प्लस एन, और यहाँ तो सब निकल गया तो क्या बचा? 1। अच्छा ये गुना में था, इधर क्या हो गया? भाग में, तो भाग में तो क्या हुआ है? 0। ये बताइए किसका सूत्र है? एम प्लस एनवा पद, ये किसका सूत्र हुआ? एम प्लस एन, सूत्र बनेगा ना जी, एम प्लस एन, यानी टी एम प्लस एन बराबर कितना? 0। यही सिद्ध करना था, एम प्लस एन पद क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे तो लोग बार बार मिस्टेक कर रहा है, सीखो फिर से। सातवां पद रहता तो क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं सातवां पद रहता तो क्या लिखते हैं? ए प्लस 6 डी, ध्यान से देखेगा। 10वां पद रहता है तो ए प्लस 9 डी, 20वां पद रहेगा तो ए प्लस 19 डी लिखेंगे। एनवा पद रहता है तो ए कम डी, अब बार बार बोलते हैं एक कम डी, एक कम डी, जब एमवा रहेगा तो एक कम डी है, एक सौ रहेगा तो एक कम डी होगा क्या? अगर एम प्लस एनवा रहेगा तो एगो कम डी होगा, एक कम जितना रहेगा ओकरा से एक कम डी, ठीक है। तो यहाँ पे आया एम प्लस एन, एक कम किसमें है? एम प्लस एन से, एम प्लस एन। आया बात समझ में? ये पूरा क्लियर किया? किसी को दिक्कत? दिक्कत तो बोला जाए, दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में है ना? यही से सूत्र न बना है जी, एक कम, हम बार बार बोलते हैं एक कम डी, ए प्लस एक कम डी जितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा मान लो टी भी, तो क्या लिखोगे? एक कम डी, नहीं ना लिखेंगे जी। यहाँ पे टी एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखोगे? एक कम डी, सीधे हम बोलते हैं एक कम डी होगा। किसी को दिक्कत? क्लियर हुआ? अब आगे और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का पीवा पद, ध्यान से देखिएगा, किसी एपी का पीवा, पीवा मतलब टी पी, और 10वां तो टी 10, 11वां तो टी 11, 20वां तो टी 20, तो पीवा तो टी पी कितना है? टी पी बराबर कितना है? क्यू। पीवा पद क्यू है, पीवा पद इसको बोलेंगे। टी का मतलब कौन सा पद? हम बोले थे वहां एनवा, एमावा, सातवा, 10वां, ये ना बोले थे जी। तो वहां तो टी बराबर क्यू, इसका सूत्र क्या होता है? एगो कम डी और एगो कम डी, यही ना होगा? टीपी का सूत्र क्या होगा? एगो कम डी। फिर आगे चलते हैं, तथा क्यूआ पद पी है, क्यूआ पद क्या है? पी। लिखा है यहाँ पे क्यूआ पद क्या है? पी।
जब क्यूआ पद पी है तो यहाँ सूत्र है ए प्लस एगो कम डी, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 2 को आता है तो हम लोग तुरंत पढ़े हैं, दोनों का हल कर दो, है हल कर दो। ए प्लस पी माइनस 1 गुना डी बराबर क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 गुना डी बराबर पी माइनस माइनस माइनस, कट गया, कटा। अब आगे डी 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 कॉमन निकलेगा, निकलेगा कॉमन। जब डी कॉमन देते हैं यहाँ पे क्या बचा, पी माइनस 1, फिर यहाँ क्या बचा माइनस, क्योंकि ना चिन्ह है। अब क्या बचा नीचे, क्यू माइनस 1 बराबर क्या है, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस में पी है। अब आगे डी पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्यू माइनस पी, 1 से कट गया, कटा, या डी बच गया पी माइनस क्यू माइनस 1 कॉमन निकाल दो, माइनस 1 कॉमन निकाल दो तो हो गया पी माइनस क्यू। जैसी माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस, अच्छा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे पी माइनस क्यू था और यहाँ भी क्यू था पी था, तो सिर्फ चिन्ह का उल्टा था। जब चिन्ह उल्टा हो तो चिन्ह माइनस निकाल दो कॉमन। अब पी माइनस क्यू कट गया, कट गया क्या, बताइए डी बराबर -1, डी का मान निकल गया। जैसे ही डी का मान निकलता है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 गुना डी बराबर क्यू, ए प्लस पी माइनस 1 क्यू, डी का मान -1, ये ना होगा। फिर आगे बढ़ाएं, ए माइनस पी प्लस 1 बराबर क्यू, यही होगा क्या, पी एकम टी माइनस माइनस प्लस 1। हाँ अब आगे ए निकलना है, क्या निकलना है, ए बराबर क्यू माइनस में इधर आके प्लस -1, इतना हो गया काम। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, कह रहा है सिद्ध करें कि ए नवा पद, कौन सा पद, ए नवा, कौन सा पद, ए नवा, चूंकि ए नवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ऐसा सूत्र रहता है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आगे ए का मान, ए का मान यहाँ है जी, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 हम नहीं लिख सकते हैं क्या, प्लस एन माइनस 1 डी का मान -1, आगे पी प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1, फिर कट गलो, बच गया पी प्लस क्यू माइनस एन बराबर आर एच एस। आइए इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, एल एच एस, है ना जी, यही ना सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत समझ में आया आज के क्लास, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए छापिए।